बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहब। इस वक्त मैच जारी है और ये मैच है बिटवीन अफगानिस्तान एंड नीदरलैंड। और नीदरलैंड तो ज़ाहिर है कि उसके बुरे हालात हैं, कुछ बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सका। लेकिन जो ओवरऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि जनरलाइज किस्म की हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो है, इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अब यही चीज सामने आ रही है कि ये उनकी गालिबन बेहतरीन टीम है जो हमने देखी है ओडीआई क्रिकेट में। जरा कुछ गुफ्तगू शनीद करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शफीक अहमद साहब है। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैचेस आपने देख लिए हैं। पाकिस्तान का जरा एक इम्कान ही है कि सेमीफाइनल में आ जाए, लेकिन बात बनती हुई दिखाई दे नहीं रही। हम झूठी तसल्लियों के फरेब दे नहीं सकते। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इज द टीम विच इज कमिंग अप? राजा साहब, दरअसल 92 के वर्ल्ड कप में एक अनहोनी सी होनी हो गई थी, जाके एक टाइम पे जब हम बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 95% आउट हो चुके थे, फिर वापस आए। एक्चुअली वो मतलब सियासी बात तो नहीं है, बात कर रहे हैं कि इमरान खान की एक किस्मत थी जिसमें अल्लाह ताला ने उसको नवाजना था, वो सब कुछ हो गया। अब ये बार बार तो नहीं होता ऐसा, लेकिन अब मैं जो आप इफ एंड बट्स की बात कर रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, नजर तो कुछ नहीं आता। क्रिकेट में वैसे तो कभी भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हालात जैसे हैं मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हम लास्ट फोर में कहीं जगह बना सके। अभी दो हमारे तगड़े मैच रहते हैं, ये भी देखें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को टीमें एम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताया कि हमें मुख्तलिफ क्रैशेज का सामना है वर्ल्ड कप के दौरान ही। वर्ल्ड कप से पहले चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर, प्लेयर्स के और बोर्ड के दरमियान माली मामला और एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था। और अभी जबकि वर्ल्ड कप जारी है, फिर चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में भी जाहिर है कि हुकूमत को फैसला करना है उनके टेन्योर के बारे में। तो किसी और बोर्ड को तो मेरे ख्याल में ऐसे मसले मसाइल घरेलू सतह पर नहीं होती और ना बैन अवी सतह पर। ऐसा पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों के इदारों में और लोगों में भी कभी सुकून मैसर नहीं आया। हमारी जिंदगी थ्रू आउट ऐसे ही गुजरी है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो पता नहीं आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं जरा थोड़े सोसाइटी कह रहा हूँ। अल्लाह ताला की नाराजगी इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, यकीनी तौर पे है। हमारा कोई भी इदारा शोबा सब इन्हितात पजीर है, बहुत मुश्किल में है, हर जगह है। चूंकि ये टॉपिक क्रिकेट का है तो क्रिकेट में भी क्रिकेट बोर्ड के जो हालात आजकल हैं कभी भी ऐसे नहीं हुए, इतने बुरे, इतने खराब। और दुनिया हंस रही है, इंडिया वगैरह इंग्लैंड इतना मजाक उड़ा रहे हैं, इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यहाँ किसी को कुछ खबर नहीं है। सियासी दुनिया में देखो, किसी को पता नहीं है पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। क्रिकेट को कौन समझेगा, कौन देखेगा। यहाँ की इकोनॉमी को देखें, बाकी हालात को देखें, इतनी अफरा तफरी हर तरह से है कि कहीं से खुशी की कोई खबर या सुकून वाली बात नहीं है। सो इज क्रिकेट, चूंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा पैशन है पाकिस्तानियों का, और वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो रहा है तो हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है, हर बंदा चाहता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन हमारी टीम जो आप देख लें कि लोगों की तैयारियां बहुत जबरदस्त थी, बहुत ज्यादा थी। हमारी तैयारी वो बिल्कुल नहीं थी। ये मैंने आपको वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कहा था, ये नहीं क्या रिजल्ट दे के कह रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि इंडिया की सरजमीन पे वर्ल्ड कप हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्पिन ओरिएंटेड पिचेस होती हैं। जिस टीम के पास अच्छे स्पिनर है उन्होंने बड़ा अच्छा उसको अपने मैचेस को कैश कराया। हमारे पास हमारा ये शोबा बहुत ही खराब है। थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग में जान दम खम था, वो भी नसीम शाह के अनफिट होने से वो भी वीक हो गया, सर खराब हो गया। तो बाकी इन हालात में कोई अच्छी खबर देना तो बड़ा मुश्किल बात है। कुछ शहर के लोग जालम सिंह वाली बात है। अब उधर इंडिया ने हमारे शायकीन क्रिकेट को वीजे नहीं दिए। कल मुझे अशरफ चौधरी साफी हैं, वो उनका मैसेज आया, वो बता रहे थे कि उनको भी उन्होंने सब कुछ एक्रेडिटेशन भी करा ली हुई थी आईसीसी की, उनको वीजा जारी नहीं किया। तो ये वर्ल्ड कप फ्रॉम द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक तो ऐसी कोई नॉवेल्टी लेकर आया नहीं है। तो ये बताइए कि जिस सूरत हाल का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि दुनिया में जितनी भी टीमें हैं अपने साथ कारीगर किस्म के स्पिनर लेकर आई हैं, और हमारे पास या तो नवाज है या शादाब है और या उसामा मीर है। उसामा मीर मुझे तो, मैं उनको एक माकूल क्रिकेटर समझता हूँ, लेकिन वो इस पाए के नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास टीमों के खिलाफ 3-3 4-4 आउट करें।
वो हर गेंद, हर ओवर में एक फुल टॉस और एक शॉर्ट गेंद जरूर फेंकते थे जिसपे चौका या छक्का लगता था। तो क्या हमें ये जरा बताइए, आपको जो तजर्बा करना मुशाहिद है, आप सिलेक्टर भी रहे हैं, कि कितना अर्सा पहले हमें ये होश आ जानी चाहिए थी, बजाय हम पैसों के हेर फेर में, एग्रीमेंट के और प्रोजेक्ट में पड़े हुए थे कि हम कहते हैं हाँ हमने इंडिया जाना है, 3 महीने रह गए हैं, हमें एक लेग स्पिनर को तैयार करना है, उसको डेफिनेट टीम में रखना है, या कौन कौन से हमारे प्लेयर जो है वो निक में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, ये कितना अर्सा पहले तैयारी शुरू होती है? जनाब, लोगों की तैयारी 1.5-2 साल पहले शुरू होती है। मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं कि जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, ऐसी बात नहीं है। वो 1.5 साल पहले सोचते हैं, अपनी सारी जो एक बेंच स्ट्रेंथ भी है सारे उसको पूरा करते हैं। हम ठीक है, आप जैसा कि आपने अभी फरमाया कि हम पैसों के चक्कर में लड़ते रहे, कॉन्ट्रैक्ट के चक्करों में लड़ते रहे, उधर चेयरमैन की सीटों पे लड़ाइयाँ होती रही और सारा कुछ होता रहा, और हम सिर्फ PSL पे ही हम सारा जोर लगा देते हैं कि बस PSL कामयाब हो जाए। अब PSL से आपको वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर अगर ढूंढे, ऐसी बात नहीं है। T20 में ये आपको चीजें नहीं मिलने लगी, आपको T20 और वनडे में बहुत फर्क है सर जी। कहाँ 4 ओवर बॉलर ने कराने हैं, कहाँ 10 ओवर कराने हैं 3 स्पेल में, बहुत मुश्किल बात है। हमने टू बी वेरी मतलब क्लियर अबाउट इट कि मैं ये नहीं कि टीम अगर हार गई तो क्रिटिसाइज के बम चलाते हैं और सारा कुछ हम कर दें, नहीं, हमने तैयारी नहीं की, बिल्कुल नहीं की, किसी ने नहीं सोचा। इसलिए नहीं सोचा कि बोर्ड स्टेबल नहीं था, बोर्ड में कोई थिंक टैंक नहीं था जो इसी पे काम करता। ज्यादातर सारे टेक्नोक्रेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट को खेलना और क्रिकेट खिलाना दो बहुत मुख्तलिफ शोबे हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की थिंकिंग चाहिए। रिलेटेड बंदे अगर कुछ होते क्रिकेट बोर्ड में और अच्छे स्टेप लेते पहले, तो फिर कुछ काम बनती। मैं ये नहीं कहता कि सिलेक्शन गलत हुई है, हरगिज नहीं, जो बेस्ट पॉसिबल था वो आप लेके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप सिलेक्टर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये मैं आपसे बताऊं। हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमने तैयार ही नहीं किया। नहीं, क्या चले, अब एक आपसे जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो ये है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के GM रहे हैं बड़ा अर्सा, ये आजकल पाकिस्तान कप हो रहा है और YouTube पे उसकी कहीं चल रही है लाइव ब्रॉडकास्ट। अच्छा, अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि वर्ल्ड कप से पहले आप ये सारे प्लेयर्स हैं इनको टीवी पे दिखाते और कोई गौहर नायाब मिल जाता और उसको साथ ले जाते स्पिनर के तौर पर। अब ये इस वक्त हो रहा है जबकि वर्ल्ड कप ना उसको देखे ना उसकी कोई अहमियत है, उसका टैलेंट किस काम आएगा आगे जाके? आपने 3 टेस्ट मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में या फिर PSL है, PSL में तो यार इसका कोई अमल दखल नहीं होगा। ये बताएं कि जो टाइमिंग है पाकिस्तान कप की, ये मौसू है इस सूरत हाल में जब वर्ल्ड कप अब खत्म होने को है? नहीं राजा साहब, बात ये है कि मुल्क की जो क्रिकेट और शेड्यूल होता है ना, वो तमाम मुल्कों का अपना साथ चल रहा होता है। अब ये नहीं कि आपकी टीम किसी इवेंट के लिए कहीं गई हुई है तो आपके सारा जो प्रोग्राम है, शेड्यूल है, वो अपसेट हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। जो पाकिस्तान कप होना है वो तो होना ही था, वो अपने टाइम पे होना था। हमारा क्रिकेट भी जो है सर्दियों में होती है, ज्यादा मौसम में, ज्यादा गर्मी का जो लंबा सीजन हो तो उसमें बड़ी क्रिकेट नहीं होती। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि उसको इसके साथ बेहतर ना मिलाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इवेंट हो रहा है वो तो होने दें। लेकिन चीज है कि आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर है, आपने उस पर अभी देखा नहीं, वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, पता नहीं 12 किया हो या नहीं, लेकिन हमें उधर करना चाहिए। बड़ा मुश्किल और सख्त टूर है। ऑस्ट्रेलिया बाकी मुल्कों से बहुत डिफरेंट है और हमारे मुल्क जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलने में काफी मुश्किलात होती हैं, उस पर ही कॉन्सेंट्रेट। मेरा शफीक से फिर ये सवाल है और मैं अभी इस पे जरा थोड़ा स्ट्रेस दूंगा कि वर्ल्ड कप मेगा इवेंट है। ये नहीं हो सकता था कि जब ये डोमेस्टिक कमेटी जो भी है, PCB के डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है जी हम अगर वो सिलेक्शन से बात करते हैं कि इस इवेंट को हम इवन मई, जून, जुलाई में करा लेते हैं, अगस्त में करा लेते हैं, सितंबर में करा लेते हैं, नाइट क्रिकेट करा लेते हैं, लाहौर में करा लेते हैं, और किसी तरीके से कुछ ऐसी सूरत हाल बने कि कुछ प्लेयर्स नजर आ जाएं, उनकी फॉर्म क्या हो सकता है। हमें ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा, कोई लेग स्पिनर हमें एक और मिल जाता अच्छा, कोई बैट्समैन टॉप ऑर्डर अच्छा मिल जाता, कोई ओपनिंग बैट्समैन अच्छा मिल जाता। बिल्कुल आपने सही कहा। जो मैंने आपसे पहले अर्ज की ना कि लोग ये सारी चीजें जो क्रिकेट रिलेटेड बंदे होते हैं, तजर्बाकार होते हैं, वो ये सारी चीजें 1 साल पहले सोचते हैं। बहुत अरसा पहले ये सारा शेड्यूल तय किया जाता है कि हमने
फलां अरसे में ये इस इवेंट पे compete करना है, फलां अरसे में ऐसी कंडीशन में हमने जाना और करना है, उस हिसाब से सारी तैयारी की जाती है। और यह जाहिर है कि जो क्रिकेट बोर्ड में, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसा, लेकिन चूंकि थोड़ा सा दुख हो रहा है अपनी परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में, तो ये चीजें सब जबरदस्ती निकल आती हैं मुंह से। तो मतलब वो ऐसा स्टफ है नहीं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में जो साल पहले 8 महीने 6 महीने पहले सारा ये प्रोग्राम मुरतब करे कि हमें आगे करना क्या है। अच्छा, आपने वनडे क्रिकेट काफी खेली हुई है और ज्यादा खिलवाई भी हुई है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो इंडिया ने खास तौर पर, चले उस मैच को भी कंसिडर कर लेते हैं जो उन्होंने कल खेला अगेंस्ट श्रीलंका, 302 रन से जीत लिया। इनका पेस अटैक, इनकी जो बैटिंग है, मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर टीम कभी हमने देखी होगी। आप समझते हैं, हम इससे एग्री करते हैं? इंडिया बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम कभी नहीं देखे। उनके तमाम शोबाजात, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर, जबरदस्त, आइडियल फॉर दिस वेरी क्रिकेट, ये शॉर्ट टर्म वर्जन क्रिकेट के लिए। उनकी फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स, मैं कहता हूँ मतलब जितनी तारीफ की जाए नो पॉइंट। हमारी मतलब उनके साथ जो भी ताल्लुकात हैं जैसे हैं, लेकिन क्रिकेट की बात हो रही है तो वो क्रिकेट में इस वक्त मेरा ख्याल है इतनी अच्छी टीम कभी भी नहीं इंडिया की भाई। अभी ये काफी वर्ल्ड कप का हिस्सा गुजर चुका है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे इदारे में इंतजाम करते रहे हैं, क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, मैच ऑफ द सेरेमनी, डिसाइड ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, होटल स्टे, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया ने जो एहतमाम किया है, जरा कि ये बड़े साइज पर है, लेकिन आपने खबरें भी देखी हैं, अब टीवी पर भी आप देख रहे हैं। आप समझते हैं कि ये एट पार है जो कि साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप किया 2003 में, या उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में देखते रहे, ये इवन पाकिस्तान में होता रहा कि ये वर्ल्ड कप जो है ये बिल्कुल इंतजाम के नुक्ता निगाह से और खिलाड़ियों के नुक्ता निगाह से ट्रबल फ्री रहा है, कोई स्कैंडल नहीं आया, कोई झगड़े नहीं हुए। यू थिंक ये बिल्कुल ठीक गया अभी तक? मेरा ख्याल है कि जितना ये मुश्किल काम था, 10 टीमें और 13 वेन्यूज डिफरेंट, इतना बड़ा मुल्क, इतने बड़े इंतजाम, हर एक की प्रैक्टिस, लॉजिस्टिक्स, मैचेस के अलावा बेशुमार चीजें हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त तक बहुत अच्छा उनका ये बन जा रहा है। किसी किस्म की किसी को कोई परेशानी नहीं। हाँ, अलबत्ता जो साथी लोगों ने कुछ ना कुछ तो लुच तलना होता है, आपको पता, कोई ना कोई चीज पकड़ के खामखा करनी होती है, लेकिन कोई ऐसी किसी प्लेयर को या किसी टीम को कोई ऐसा सीरियस इशू अभी तक नहीं हुआ और बड़े स्मूथली जा रहा है। वैसे ये बड़ी एक तकलीफ दे सा सवाल है मुझे, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ज़ाहिर है कि बड़ी बुर्दबारी से, तहम्मुल से इसका जवाब देंगे। जो इशू खड़ा हुआ है रिगार्डिंग सम प्लेयर्स, एंड ऑफ कोर्स द चेयरमैन सेलेक्टर ही हैज टू रिजाइन इनएडवर्टेंटली बिफोर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता। आप समझते हैं कि ये जो बोर्ड की सतह पर इस चीज को एमिकेबली हल कर दिया जाएगा, और क्या ये जस्ट स्टॉर्म कप ऑफ टी है, या बाकी आपको नजर आ रहा है कि इसमें कुछ फाउल प्ले हुआ होगा? देखें, आप सहाफी लोगों को ऐसे इश्यूज का बड़ी इंतजार में होते हैं आप लोग, इसको आए तो हम इसको खूब एक्सप्लॉइट करें। बात इतनी ज्यादा खौफनाक नहीं होती जितनी बना दी जाती है, लेकिन चीज यह है कि अफसोस की बात है, जो हो रहा है बहुत अफसोस हो रहा है। इन चीजों का भी फॉरेन मीडिया बहुत ज्यादा कैश करा रहा है, बहुत जलील कर रहा है पाकिस्तान को। ये मामलात एंड वर्ल्ड कप से पहले इसका इशू खोलना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी, सबसे बड़ी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या फिर बहुत पहले ऐलान कर देते कि ये वर्ल्ड कप के बाद होगा। जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप प्लेयर्स, देखे प्लेयर्स की लाइफ बड़ी कम होती है। वो जब प्लेयर्स अपने फॉर्म में होता है वो उस टाइम को कैश कराना चाहता है। हम उनसे अगर ये एक्सपेक्ट करें वो ऐसे ना करे, वो ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ह्यूमन नेचर ही ऐसी है, सब लोग करते हैं। अगर हमारी टीम के प्लेयर ना होते, कोई और होते, वो भी ऐसे ही करते हैं। ये टाइम ही बहुत गलत था इस इशू को डील करने का, बहुत गलत था। ऐसे है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो इस चीज को ज्यादा हवा दी जा रही है और एक खाम गया। अल्लाह करे कि ये ऐसी मसला हल हो जो बीच में से कोई ऐसी कोई खबर ना आए या कोई फाइंडिंग ऐसी ना आए जिससे क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड की और हमारी ऐसी कौन सी खबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई बड़ी क्या होगी? जिस इशू के बारे में बात हो रही है कि ऑफशोर कंपनी है या कोई कंपनी रजिस्टर्ड है
इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इशू है, प्लेयर्स को दे आर ऑन द सेम पेज ऑन सर्टेन पर्सनल बेनिफिट्स हैं, वो सारी बातें जो आप सुन रहे हैं और हम समझते हैं कि जिसकी वजह से चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से इतना शोर गुफा बना हुआ है और फिर ज़ाहिर है कि कमेटी भी बना रही है। अच्छा शफीक साहब, आखिर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किन 4 टीमों को क्वालिफाई करता हुआ देख रहे हैं, तो आप समझ रहे दूसरे लोगों की तरह कि इंडिया इज अल्टीमेट विनर? यार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट बिल्कुल हैं। न्यूजीलैंड लेटली थोड़ा सा जरा परेशान हुआ है, लेकिन ये 4 टीमें नजर आ रही है करती। लेकिन ये इस पे ना मैं ये जरूर कहूंगा कि अफगानिस्तान ने और हॉलैंड ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 2-2, 3-3 मैच जीते हैं, बड़ी टीमों को मारा है। ये एक इस वर्ल्ड कप का कह लें कि माइंड ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं अफगानिस्तान को बड़े फुल मार्क्स देता हूँ कि उनके भी तमाम स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, बैट्समैन, फील्डिंग और फिटनेस के हिसाब से मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के बाद सबसे अच्छी टीम है। फील्डिंग बहुत जबरदस्त किया उन्होंने, मतलब दे डिजर्व के उनको भी तारीफ की जाए। और आज लगता है कि जो सूरत हाल सब बनी हुई है, अफगानिस्तान के 8 पॉइंट हो जाएंगे और आगे जाने क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये भी एक टीम है जिसको मेरे देखिए अभी पाकिस्तान को, आप अभी पहले आपका क्वेश्चन था कि पाकिस्तान को लास्ट 4 में देख रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं। अभी तो बाबा लाल पड़े हैं कि लास्ट फर्स्ट 7 में तो आप फॉल करें चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर आपने खेलना तो। अगर उससे बाहर हो गए तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो बाय ऑल मीन बीइंग एज होस्ट आपको वो वाइल्ड कार्ड मिल जाएगा और आप उस चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। और सर जी वाज़ेह तरीके से आए ना, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफीक अहमद। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब शफीक अहमद। वर्ल्ड कप ने इस वक्त सारे मुल्क को अपनी तरफ मतवज्जो किया हुआ है, लेकिन जो हमारा कौमी खेल हॉकी है, इसके जो सरपरस्त हैं और इसके जो सर्वेंट हैं, उन्होंने खेल के हवाले से ज़ाहिर है कि अपना जो महवर है वो इस खेल को रखा है। और वर्ल्ड कप के दौरान 28 अक्टूबर को लाहौर में एक बड़े नेक कॉज के हवाले से मैच हुआ हॉकी का, जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में। और ये मैच था आगोश वर्सेस मोहम्मद अकेडमी, जो कि आगोश ने 3-1 से जीत लिया। ये नेक मकसद के तहत मैच खेला गया और यहाँ पर गैर मुल्की भी मौजूद थे जो डोनर्स हैं, जो आगोश को डोनेशन देते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं। मुंतज़िम आला इस मैच के हमारे और जाने पहचाने और फ्रॉम द हाउस ऑफ अब्दुल बन्ना वो याकूब साहब हैं। और याकूब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये आपको कौमी सतह, इंटरनेशनल सतह और मुकामी सतह पर सरगर्म नजर आएंगे। बिल्कुल डाई हार्ड सपोर्टर हैं और इन्हीं के वजूद से और कुछ दूसरे बड़े बड़े जो खेल के सरपरस्त हैं, मुंतज़िम हैं, उनकी वजह से हमारी हॉकी अभी चल रही है या आप कहने रींग रही है। तो इस मैच के हवाले से हम याकूब साहब से बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं तो खुद वहां पर सारे काम छोड़ के हाजिर हुआ था, लेकिन मुझे जाकर अच्छा लगा कि मैंने कुछ अचीव किया। मुझे बड़ी रूहानी खुशी हुई कि आपने उस मैच का इनेकाद किया। जरा बताइए इस मैच के इनेकाद का मकसद क्या था, और फिर अब्दुल मन्ना साहब जो कि आपके चचा भी थे और आपके फादर इन लॉ भी थे, मैं चाहूंगा कि उसके बाद जरा तफसील से बताइए कि आपका जो हाउस है, जो फैमिली है, जो खानवादा है, उसकी हॉकी के हवाले से क्या खिदमत है। जरा मैच से शुरू हो जाइए जो 28 अक्टूबर को हुआ। जी 28 अक्टूबर को ये मैच हुआ जी। मैंने ये जो हमारे बाहर से डोनर आए हुए थे उन्होंने मुझे ऑफर की कि हमने हॉकी मैच देखना है। हमने हॉकी मैच आगोश जो के यतीम और मिस्कीन बच्चों का अदारा है, वो उनको मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ फी सबीलिल्लाह। और वो मैंने वहाँ पे जौहर टाउन उनके कैंप लगाए हुए हैं कि हफ्ते में वो 4 दफा आते हैं, क्योंकि वो कुरान हिफ्ज़ भी करते हैं और दुनियावी तालीम भी करते हैं। वो इसकी वजह से मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग करवानी शुरू की आज से 3 माह पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहरहाल मैं ये कोशिश करूंगा कि ये पाकिस्तान को 3 साल बाद पाकिस्तान को एक प्लेयर इनमें से भी, आगोश में से भी एक मैं प्लेयर दूं। ठीक ठीक ठीक, बहुत खूब। अच्छा और जी जी हाँ, जारी रखिए आप अपनी बात। ये मैंने ये
बेड़ा उठाया था। मेरा बेटा जो असफर याकूब है, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, और मैं भी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। जी जी। हमने ये बेड़ा उठाया कि हमने ज्यादा से ज्यादा, हमारी जो अकेडमी में बच्चे हैं, मोहम्मदन अकेडमी में भी, वो भी बेसहारा लोग हैं ज्यादा से ज्यादा। हम उनकी परवरिश हम 7वीं जमात से लेते हैं और ग्रेजुएशन उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं अपने अदारे की तरफ से, अपनी अपनी मदद आपके तहत की तरफ से। हम किसी की हेल्प नहीं लेते, ना पंजाब की, ना लाहौर की, ना किसी ओहदेदार की, कोई हेल्प नहीं हम लेते। हम आप बच्चों को ग्रेजुएशन जरूर करवाते हैं अपने। मेरी क्लब में इस वक्त 48 के करीब रावियन है। अच्छा, बहुत खूब। और मेरे बच्चे भी रावियन हैं, ये सारे ही रावियन बच्चे खिलाते हैं। और मेरे ताल्लुक बहुत बड़े, अब जो कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में, क्या मैं कहता हूँ वर्ल्ड में नहीं है, तो जो मेरे खानदान की खिदमत हैं ये बताइए जरा जी, ये बताइए जरा, वो अब उनका जरा फर्दर जिक्र भी कीजिए। हाँ जी, ये 56 से लेके 64 तक ओलंपिक खेले हैं। 58 में इन्हें टोक्यो में वर्ल्ड बेबी हीरो का खिताब मगदा निस्बत ने दिया था, अफजल मन्ने को। और जब ये वर्ल्ड कप टोक्यो में हुआ है, ओलंपिक हुआ है, उनकी याद में 10 मिनट वहां पे खामोशी की गई, उनकी याद में कि हमारी जमीन पे ऐसा शख्स आया था जिसको बेबी वर्ल्ड हीरो का खिताब मिला। वो उनकी डेथ हो गने के बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार की वर्ल्ड कप से, ओलंपिक से पहले मीटिंग। बड़ी बात है, बड़ी बात। अच्छा, जी जी जी। उसके बाद मेरा चचा सरवर जो 71 में कीनिया बॉन्ड खेलने गया था और एक दो मुल्कों में गए थे, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर थे। 77 में अनवर था, और 81 से लेके 84 तक, 82 में मैंने ये होम सीरीज हुई थी हॉलैंड के खिलाफ, हमने वो खेली। मैं वर्ल्ड कप का जो इंडिया गए थे उसका भी स्टैंड बाय था, 84 का भी मैं स्टैंड बाय था जी। और उसके बाद मेरा भाई शाहिद असलम, वो इंटरनेशनल, फिर गौस 92 में, यानी कि 91 92 में वो जो गई थी टीम बाहर, उसका हिस्सेदार रहा, क्योंकि वो इस वक्त एशिया का मेंबर है। अच्छा। एशियन हॉकी एसोसिएशन का मेंबर है और लेक्चर देता है हॉकी पे ही। अच्छा जी। टीचर भी है साथ। ठीक। और उसके बाद मेरा बेटा 2010 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान हॉकी टीम का हिस्सा रहा। फिर उसके बाद मेरा छोटा बेटा मुर्तजा याकूब और आप इस वक्त, और हनान शाहिद जो इस वक्त पाकिस्तान जूनियर की कप्तानी कर रहे हैं। और मैं पूरी आवाम को और पूरी दुनिया पाकिस्तानियों को कहूंगा कि आज उनका सेमीफाइनल है और दुआ गो हों। बिल्कुल, ज़्यादा कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी सामने आ रही हैं जूनियर सतह पर। ये बताइए कि ये जो आप इस AstroTurf को आप इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए क्या कोई जो मुंतज़मीन है या जो इसके ओनर है आपसे कोई फीस या कुछ दूसरे जो मामलात हैं वो आपको अदा करने होते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री होता है? ये जी मुझे वो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट पे देते हैं, ग्राउंड सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए, मैच कराने के लिए नहीं देते। अगर कोई मैं मैच खिलाता हूँ तो उसकी पेमेंट करते हैं हम लोग। अच्छा जी। और आप प्रैक्टिस में फ्री करता हूँ। अगर उसकी कुछ चीज, पानी का मसला हो जब और किसी चीज का मसला हो, मैं उनके साथ फुल तामन करता हूँ खुद ही। मैं उनसे कोई यानी कि मुआवजा नहीं लेता। अच्छा याकूब साहब, एक चीज है कि बच्चियां हमारी हॉकी में बड़ी पीछे रह गई, कभी इस तरफ आपने सोचा है? सर बच्चियों का जब तक ये फेडरेशन है, कोई भी एनीथिंग, मुझे किसी पे डर खौफ नहीं है। ये जब तक फेडरेशन सही नहीं होंगी तब तक। आप देखिए आज ये बोर्ड का मैच मैं देखने जा रहा हूँ, आज सुबह शुरू किया, शाम को ही इन्होंने फाइनल कर देना है बच्चियों का। ये यानी कि फंड खाने में मसरूफ है सारी दुनिया। बोर्ड वाले मैं भी देखने जा रहा हूँ, मैं रास्ते पे रुके हूँ आपके कॉल पे। ये अच्छा किया कि आपने ये बात कर दी है। और मैं ये आपका ये जो इंटरव्यू है, ये जो प्रोग्राम बन जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो बोर्ड के जो डायरेक्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उनको भी भेजूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके बारे में क्या रिजर्वेशन है हॉकी के ग्रेड। और जब ये हमारी ये सेक्रेटरी साहब है या पंजाब के अहदेदार हैं, एनीथिंग जान के भी अहदेदार हैं, ये कोई हेल्प नहीं करते, कोई टूर्नामेंट। मैंने तो इन्हें खुद ही ऑफर किया एशिया में
क्या आप जाना चाहें मैं जाने को तैयार हूँ, आपकी टीम ले जाने को तैयार है। हम लोग वहां पे हमें सिर्फ खाना, रहाइश और कन्वेंस हर शय वो फ्री देंगे। अच्छा याकूब साहब जी, मुझे बात बताएं, मैं आपको उस दिन देख रहा था कि आप भाग भाग के सारे काम खुद ही कर रहे हैं और सारे काम बड़े अच्छे किए। आप कहीं अफरा तफरी नहीं थी, आप जितने लोग भी आए थे उनको मिल रहे थे, फिर आपने शील्ड भी सब में तकसीम की। लेकिन मैं ये सोचा था कि हमारे मुल्क में कब तक ये ऑनररी काम चलेगा, आप फीसबिल्ला काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग लालची हो जाएं, वॉलंटरीली भी करें, लेकिन आप तो कुल वक्त ही काम कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसका कोई मेरी बात का जवाब दे, लेकिन मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ पे इस दौर में अफरा तफरी के, खुदगर्जी के, इनकम्पिटेंसी के हॉकी किसी हद तक रींग रही है। तो अल्लाह करे कि जो फेडरेशन है और जो हुकूमत है और फिर जो एसोसिएशन है वो कुछ इसमें अपना फाल किरदार अदा करना शुरू हो जाए और हमारी हॉकी मैं कहूंगा याकूब साहब उसी मुकाम पे आ गए जिस हवाले से आप लोगों ने नाम पैदा किए, आपने कंट्रीब्यूट किया और फिर पाकिस्तान का नाम नामी जो है दुनिया भर में रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू जो है याकूब साहब इंशाअल्लाह आइंदा भी जाए। ये थे साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी जनाब मोहम्मद याकूब। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे अब्दुल माजिद अली और मुंसद आला थे जनाब जावेद अख्तर।